हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि आज हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल जब भी हम टीवी चैनल्स ऑन करते हैं तो टीवी हर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एक ही न्यूज़ बार बार दिखाई देती जा रही है। एक ही चीज़ ने पूरे बॉलीवुड की जो सो कॉल्ड इमेज थी उसको तहस नहस कर दिया है। पूरे बॉलीवुड को पूरी तरह से हिला के रख दिया है और वो चीज़ है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ एंड उनका ड्रग्स कनेक्शन। तो अभी जैसे ही बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ चुका है, ये सारा रैकेट ओपन हो चुका है, इसके ऊपर सारी दुनिया छितू कर रही है बॉलीवुड के ऊपर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक ही चीज़ थी बॉलीवुड में जो गलत तरीके से चल रही थी? तो इसका जवाब भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सालों से बॉलीवुड गलत तरीके से पोर्ट्रे करते आ रहा है, गलत तरीके से दिखाते आ रहा है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे कल्चर पे, हमारी संस्कृति पे और हमारे यूथ जनरेशन के ऊपर होता है। बट हम ये कहीं ना कहीं पे देख के अनदेखा कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। बट अगर हम इन चीज़ों के बारे में अभी से सोचना नहीं स्टार्ट कर देंगे तो एक दिन हमारा जो ये जनरेशन है, आने वाला, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, इसके ऊपर बहुत बड़ा और गलत तरीके का इम्पैक्ट हो जाएगा। और ये आने वाली जो जनरेशन्स है ये ऐसे ट्रैक पे चली जाएगी जहाँ से उनको लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो देश अपने कल्चर से, अपनी जड़ों से जुड़े रहता है, वो देश एक ना एक दिन बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाता है। बट आज सोचने वाली ये बात है कि क्या हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं? क्या हम हमारे आगे वाले जनरेशन को सही रास्ता दिखा रहे हैं? तो हम हमारी तरफ से जितना भी होगा ये डेफिनेटली करेंगे। पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हमारे यूथ जनरेशन के ऊपर हो रहा है वो है बॉलीवुड मूवीज़ का। तो देखते हैं कैसे बॉलीवुड मूवीज़ गलत तरीके से हमारे कल्चर को दिखा रही है। इस बॉलीवुड को ये हुआ क्या? कहीं ड्रग्स है तो कहीं हिंदू फोबिया। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप इन चीज़ों को क्यों है झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, रोके एंटी कल्चर एजेंडा, दिखे हमारी संस्कृति यहाँ। बॉलीवुड मूवीज़ में एंटी कल्चर, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया बातें दिखाना मना है। उल्लंघन करने पर इनकी मूवीज़ कोई भी मत देखना। संस्कृति और अगली पीढ़ी को बर्बाद ना करे, ना करने दे। एंटी नेशनल, एंटी कल्चरल, हिंदू फोबिया पड़ेगा महंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि बॉलीवुड कैसे धीरे धीरे इंडियन कल्चर को, हिंदू कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैसे हमारे देश के अगेंस्ट कुछ चीज़ें गलत तरीके से दिखाई जाती है, कैसे हिंदू के अगेंस्ट ये एजेंडा लेके आते हैं, कैसे मूवीज़ में हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। अगर हम बात पीके मूवी की करते हैं तो आप सबको पता होगा कि पीके मूवी रिलीज़ होने के बाद भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें पीके मूवी में हिंदू जो देवी देवता है उनको गलत तरीके से दिखाया गया था, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या दूसरे कोई रिलीजन में ये ऐसा करने की हिम्मत रखते, दूसरे कोई रिलीजन को ऐसा गलत दिखाएंगे, या फिर दूसरे कोई रिलीजन के गॉड है उनको ऐसा गलत तरीके से दिखा पाएंगे? तो इसका जवाब आता है ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इनका हिंदू देवी देवता है हमारे, ये बहुत ही बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्ट भी नहीं, सॉफ्टेस्ट टारगेट हम इसको बोल सकते हैं। अगर बात हम पद्मावत मूवी की करते तो वो टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। अगर बात हम केदारनाथ मूवी की करते हैं तो अगेन इन्होंने केदारनाथ मूवी में भी सेम थिंग की है। केदारनाथ मूवी में भी इन्होंने जो विलन दिखाया है, जो गलत बंदा या फिर गलत सोच दिखाई है, ये हिंदू लोगों की दिखाई है। और जो दूसरा वाला, सामने वाला दूसरे रिलीजन का बंदा होता है वो बड़ा अच्छा रहता है, वो सबकी जान बचाता है। और हिंदू लोग जो होते हैं इसमें उनके अगेंस्ट या फिर उनको कैसे तकलीफ देते हैं, उनको कैसे ठेस पहुंचाते हैं, ये सब दिखाया गया है। अगर हम बात विमेन एम्पावरमेंट की करते हैं तो इसमें विमेन एम्पावरमेंट इतनी गलत तरीके से दिखाया गया है कि अभी एक बीच में मूवी आया था वीरे दी वेड्डिंग। अगर आप ये मूवी का एक भी सीन देखोगे ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि विमेन एम्पावरमेंट मतलब
लड़कियां पार्टी में जाती है, ड्रग्स लेती है, पार्टी करती है, दारू पीती है, नाचती है, गाती है, डांस करती है। यही विमेन एम्पावरमेंट इन्होंने एक सीमित करके रख दिया है। तो ये सारी चीजें जो है ये गलत तरीके से दिखाई जा रही है, इसका हमें कहीं ना कहीं अपोज करना होगा, इसका विरोध करना होगा हमें कहीं ना कहीं। एज अ व्यूअर हम लोग भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी एज अ इंडियन सिटीजन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस तरह की मूवीज की डिमांड रखें जो मूवीज हमारे कल्चर को अच्छे से पोर्ट्रे करती है, हमारा कल्चर अच्छे से दिखाती है, हमारा कल्चर अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, इंडिया के लिए जो भी अच्छा होगा वही चीजें आगे लाती है, यूथ के लिए जो अच्छा होगा वही चीजें ये मूवीज में दिखाते हैं। तो इस तरह की मूवीज को हम अगर ज्यादा से ज्यादा देखें तो ज्यादा डिमांड इस तरह की मूवीज की बनेगी, ज्यादा मार्केट इस तरह की मूवीज के लिए क्रिएट होगा, और फिर ये जो बॉलीवुड है इनको इस तरह की ही मूवीज बनानी पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आपकी कहानी गलत तरीके से लिखता है तो देन आपको आपकी खुद की कहानी खुद लिखनी पड़ेगी, वो भी सही तरीके से। तो लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि करती हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा और कोई बंदगी न मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की धरती पर या फिर कभी जिंदगी न मिले। जय हिंद।